Hello everyone, my name is Deepika Oli and I'm a research scholar at Jamia Millia Islamia, New Delhi. कुछ लोगों को शायद पता हो, कुछ को ना पता हो, जामिया के पीएचडी एडमिशन्स के फॉर्म आउट हैं। दैट मीन्स जो विंटर सेशन है, सर्दियों का जो जनवरी वाला सेशन है, उसमें जामिया पीएचडी के एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहा है। ऑलरेडी डेट आ चुकी है, तो यू कैन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म, और शायद किसी ने करना भी स्टार्ट कर दिया हो। आई एम माई सेल्फ बींग द रिसर्च स्कॉलर ऑफ जामिया एंड वो सारी स्टेजेस को क्रॉस करके आई एम हेयर, सो आई एम हेयर टू हेल्प यू कि क्या क्या प्रोसेस होता है और एक्चुअल पिक्चर क्या है टू गेट थ्रू इट एंड व्हाट कैन बी द वेज, और क्या क्या आप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू कवर आउट ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट एंड टॉपिक। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिस जो अभी आया है जामिया मिलिया इस्लामिया की। आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा एंड इफ़ यू कैन नॉट, यू कैन लेट मी नो। मैं इसको कमेंट सेक्शन पे आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी। ये 25-26 का पीएचडी एडमिशन कहलाएगा, क्योंकि ये इस विंटर सेशन के लिए आ रहा है। इफ़ यू विल सी दैट ये जो नोटिफिकेशन है वो आई 16 तारीख को है, बट अगर आप किसी को दिख रहा हो, दिक्कत आ रही होगी वेबसाइट तो शायद 17 तारीख तक आई गेस इट वॉज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। एंड इफ़ यू विल सी, जो एग्ज़ाम फिलिंग की फॉर्म है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो जो लोग भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे होंगे उनसे नहीं होगा। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन होगा कि अभी आपको फॉर्म फिल करना है, वो होगा 20 अक्टूबर से, यानी कि कल से। और उसके बाद से ये 8 नवंबर तक चलेगा। दैट मीन्स गुड, like 20-25 days you have, like, to fill that form. Actually not 20-25, it's basically like 10-15 days है, but हाँ फिर भी with editing and एक्सटेंशन वाला चीज़ करते करते आराम से, मतलब 20-25 दिन में आपको ये सब निपटा देना है। फॉर्म भरने में उतना टाइम नहीं लगता है, बस टाइम लगता है आपके रिसर्च एरिया, रिसर्च प्रपोजल को डिसाइड करने में। उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। उसके बाद क्या करना है कि अब ये जो एडमिट कार्ड का इशू है और जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है, उसके बाद जो रिसर्च प्रपोजल सबमिट है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझते हैं कि होता क्या है। सो यू बेसिकली हैव टू वेज टू गेट थ्रू दी एडमिशन। एक आपके पास है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का, ठीक है। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे जो आपके पास, इफ़ यू हैव क्लियर्ड नेट, इफ़ यू हैव नेट with JRF, of course that is going to give you the stipend, and if you have GATE, okay. So मैं अपना आपको बताती हूँ। आई हैव टेकन एडमिशन थ्रू नेट JRF एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, सो आई एम ए JRF रिसर्च स्कॉलर। सो मुझे एंट्रेंस नहीं देना था, राइट। दूसरा वे है जो आपका एंट्रेंस कैटेगरी का है, जो जामिया अपना खुद कंडक्ट कराता है, जिसके लिए जामिया ने यहाँ पर डेट दी है। व्हाट इज़ द टेस्ट डेट? या इट इज़ 15th and 16th of November। तो 15 या 16 नवंबर, मतलब बहुत क्विक दे आर डूइंग इट। और जनरली जब मैंने किया था थोड़ा सा डिले हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड और बहुत सी चीज़ें भी पीछे पीछे थोड़ा लैग हुआ है, बट अभी के लिए ये थोड़ा फास्ट चल रहा है। तो 15-16 नवंबर को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो आप समझ सकते हो कि आपके पास सिर्फ, आज 19 अक्टूबर है, आपके पास सिर्फ एक महीना है जस्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स एंड प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल एवरीथिंग। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर लिया है उनको फर्स्ट हैंड मिलेगा, क्योंकि उनके पास अभी एंट्रेंस की भी तैयारी करने का इशू नहीं है। तो मतलब बहुत सारा टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि जो नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर चुके हैं और जो पीएचडी के लिए जा रहे हैं, फाइनल ईयर में है, तो उनको ये एंट्रेंस के थ्रू भी ट्राई करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो दैट इफ़ यू गेट थ्रू इट। उसके बाद व्हेन यू गिव दिस, उसका एंट्रेंस का रिजल्ट आएगा 27-29 नवंबर को। ऑफकोर्स ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एंट्रेंस दे रहे हैं। जो भी लोग एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से जा रहे हैं, चाहे नेट है, चाहे JRF है, चाहे गेट है, उन लोगों को ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत क्लियर कर देती हूँ। सिलेबस की आप बात पूछोगे तो आप वेबसाइट पे इजीली सिलेबस एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको नहीं है तो यू कैन गो एंड, जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई शेयर द सिलेबस विथ यू ऑल्सो। बेसिकली एक रिसर्च मेथडोलॉजी का पार्ट 1 होता है RM, और दूसरा पार्ट जो है वो, जैसे मेरा अगर साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी का रहता है, या जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका होगा, करेक्ट। उसके बाद से आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है कंसर्न डिपार्टमेंट में 8 दिसंबर तक। तो होता क्या है, जनरली आपको रिसर्च प्रपोजल्स जो होते हैं वो 8 to 10 कॉपीज़, 12-13 बहुत सारी कॉपीज़ भेजनी होती है फॉर द फैकल्टीज़, ताकि वो इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास में जो है वो उनका वो रहे, ठीक है। तो वो आपको भेजना होता है। स्पीड पोस्ट से भी लोग अगर भेज रहे हैं तो ये सजेशन रहता है कि आप थोड़ा जल्दी भेज दो ताकि वो पहुंच जाए ऑन टाइम। और दूसरा तो बेस्ट यही रहेगा कि कोई भी अगर आसपास जामिया के आपके रहता है रिलेटिव, या कोई भी जो कि जिस ऑन
whom you can trust, आप फिजिकल फॉर्म में जाके कंसर्न डिपार्टमेंट में दो, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ जाके फिजिकल फॉर्म में अगर आप सबमिट करते हैं तो वो बेस्ट होता है। उसके साथ आपका एडमिट कार्ड की आईडी होनी चाहिए, आपका एक आधार कार्ड, एंड इफ़ इट इज़ देयर आप अपनी 10th या 12th की मार्कशीट भी साथ में दे सकते हो ताकि कोई इशू ना आए। वैसे वो ज़्यादा मांगते नहीं है, सिर्फ एडमिट कार्ड आई थिंक दे आस्क फॉर, एंड द पेमेंट स्लिप यू हैव डन, राइट। उसके बाद से व्हेन द कॉपीज़ आर सबमिटेड, इसी के साथ मैं आपको एक और एडिशनल सजेशन देती हूँ कि वैसे श्योर नहीं है बट फिर भी आपको एक पीपीटी बना लेनी चाहिए साथ में, इफ़ यू हैव टू प्रेजेंट इट इन द डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट में। अगर आपको, क्योंकि प्रपोजल तो बहुत बड़ा होता है ना, उसको आप नहीं प्रेजेंट करोगे, आप एक पीपीटी प्रेजेंट कर सकते हो। तो एक शॉर्ट पीपीटी आपको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, एक पेन ड्राइव में, फ़ोन में, एक प्रिंट आउट में, जैसे भी फॉर्म में, फॉर योर सेल्फ आई गेस यू कैन हैव दैट पर्टिकुलर पीपीटी। ओके। उसके बाद से आपका इंटरव्यू प्रेजेंटेशंस होगा, जो भी मतलब जो भी डेट रहेगी, इसमें 10 to 19 दिसंबर लिखा है, तो सबकी अलग अलग होती है, एग्जेम्प्टेड की, नॉन एग्जेम्प्टेड की, उस दिन जो भी डेट्स होंगी, एंड कंसर्न डिपार्टमेंट की अलग अलग डेट्स आती है, उस हिसाब से आपकी इंटरव्यूज़ और पीपीटी प्रेजेंटेशंस जो भी हैं वो होगा, एंड देन योर फाइनल रिजल्ट इट आउट। ओके। और सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कि ऑल द रियल पेपर वर्क, ग्रेजुएशन का, 10th का सारा मार्कशीट, सब आपका रियल होना चाहिए। मास्टर्स आपने अगर रिसेंटली करी है, क्योंकि जैसे मैंने करी थी, तो आप प्रोविजन में ले सकते हो एडमिशन फॉर द टाइम बीइंग, कि रिजल्ट मतलब डिक्लेयर हो जाना चाहिए, लेकिन जो मार्कशीट है वो आ जानी चाहिए। रिजल्ट की जो डिग्री होती है वो जनरली लेट ही आती है, बट एटलीस्ट मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए बिफोर फिलिंग द फॉर्म। और मतलब बाय द टाइम यू हैव टू एटलीस्ट डू द फॉर्मेलिटीज, यू शुड हैव दैट, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स यू आर एडमिटेड टू पीएचडी। अब आता ये है दूसरा सवाल, रिसर्च प्रपोजल का। तो वैसे एक बहुत पुरानी सी वीडियो है रिसर्च प्रपोजल पे जो मैंने बनाई थी फॉर दिस, आई थिंक आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं कवर नहीं कर सकती हूँ। आई हैव जस्ट गोन थ्रू द मेथडोलॉजी, आपको कैसे करना है। रिसर्च प्रपोजल में आपको क्या है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स। ओके, आपको अपना इंटरेस्ट एरिया देखना है। ऑल्सो सम पीपल आस्क मी कि मैम क्या हमें टीचर से बात करनी चाहिए। अगेन इट्स टोटली अप टू यू। इफ़ आई टॉक अबाउट मी, आई हैव नॉट कॉन्टैक्टेड एनी टीचर फ्रॉम जामिया टू लाइक और प्रेजेंटेड माई प्रपोजल। आई वॉज जस्ट ऐसे ही मैं गई और मैंने इंटरव्यू दे दिया। बट अगर आपका किसी पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में इंटरेस्ट है और आपको वहाँ का कोई भी फैकल्टी ऐसा दिखता है जो उस पर काम कर रहा है, आई थिंक इट इज़ हाईली रिकमेंडेबल कि आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू मेल। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सबके ईमेल आईडी मिल जाएंगे गूगल पे, जामिया की वेबसाइट पे। और इफ़ यू वांट टू विजिट द डिपार्टमेंट, इफ़ यू कैन गो दैट वे ऑल्सो। सो आप जिस जिस डिपार्टमेंट के जो जो टीचर्स को करना चाहते हो आप कर सकते हो, अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो पता है कि किसके साथ है। अगर नहीं है तो यू कैन गो दैट वे ऑल्सो, बिकॉज आई हैव गॉन दैट वे ओनली एंड आई गेट थ्रू इट। सो इसीलिए मैं तो यही बोलूँगी कि दैट बोथ द वेज आर रिकमेंडेबल। रिसर्च प्रपोजल के लिए इंटरेस्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका रेशनल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, दैट वाई यू आर डूइंग इट। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, मेथडोलॉजी या मेथड जो है, मेथड सेक्शन आपका बहुत फाइनली एक्सप्लेन विथ प्रॉपर बुलेट सेक्शंस होना चाहिए, ताकि बहुत क्लियरली उनको पता लगे कि आप क्या क्या करने वाले हो। एग्जेम्पशन जो ले रहे हो, एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया, हर किसी चीज़ का एक प्रॉपर सॉलिड रीज़न, ऑफ कोर्स रिसर्च के जो लिटरेचर है उसके साथ होना चाहिए, सारे आंसर्स उसके साथ होने चाहिए। ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इफ़ आई विल गेट मोर कमेंट्स ऑन दिस वीडियो कि मैम बताइए कैसा करना है, ओनली देन आई विल मेक द न्यू वीडियो फॉर रिसर्च प्रपोजल एक्चुअली कैसा दिखना चाहिए और कैसा कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द व्हाट अपडेटेड थिंग्स आर कमिंग अप। आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। आपको कोई भी और डाउट है, कुछ भी इशू है, let me know in the comment section. I hope it is of a use to you. Go fill the form if you want to do the PhD. And I am a research scholar at psychology department. पर आप जिस भी concern department में करना चाहते हैं, I'm sure you can apply. And if there is anything I can help with you, I'm sure I'll be glad to do that. All the very best for your journey, and also at last, happy Diwali to all those who are celebrating. Take care. Bye bye.